हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, शाम का टाइम है और टाइम यही है 6:30 के करीब करीब, 6:15 6:30 का टाइम है। और अभी मैंने ये शकरकंदी जो मैं लेके आई थी, कुछ दिन पहले लेके आई थी, लेकिन ये रखी हुई थी। मैं इनको बॉईल करके बच्चों को नहीं दे पाई। तो आज बच्चों ने बोला मम्मी ये शकरकंदी हैं। ये दरअसल एक तो मुझे टाइम कम मिलता है, दूसरा नीचे बास्केट में छुपी हुई थी तो थोड़ा ध्यान भी से भी उतर जाता है। तो आज बच्चों ने बोला कि मम्मी शकरकंदी रखी है, उनको बॉईल कर दो ना, हमें खिला दो ना बना के। तो अभी मैंने अपने तरीके से शकरकंदी उबाली है। तो वैसे तो बहुत से तरीके हैं शकरकंदी जो है, कोई किसी तरह से उबालता है तो कोई किसी तरह से उबालता है, लेकिन जो मेरा तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे जब मैंने ये रखा था, शकरकंदी को रखा था, उस टाइम पे मैंने कोई क्लिप नहीं ली। उस टाइम पे दरअसल मेरा फोन का थोड़ा सा इशू था, इस वजह से नहीं ले पाई। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी दोबारा से, क्योंकि ये रह गई है अभी थोड़ी सी कच्ची, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने जो है यहाँ पे ये उबाली हैं। उबाली किस तरह से है, बिना पानी के। एक कपड़ा लिया था मैंने, इसको गीला करके और शकरकंदी इसके अंदर लपेट दी थी, और कुकर में 1 चम्मच घी डाल दिया था नीचे। और फिर ये जो शकरकंदी मैंने गीले कपड़े में लपेट के कुकर के अंदर रख के, और तब इसमें 7 से 8 सीटी लगवाई थी, लेकिन फिर भी ये कच्ची रह गई। अभी मैंने इसमें क्या किया है, जो मोटी शकरकंदी थी उसके अंदर मैंने चम्मच से होल कर दिया है, ताकि थोड़ा सा जल्दी से मतलब दोबारा से जो कच्ची रह गई है वो दोबारा से हो जाए। तो अभी मैंने दोबारा से कपड़े को गीला किया और दोबारा से 1 चम्मच घी कुकर में लगाया नीचे तली में, और शकरकंदी को मैंने कपड़े में लपेट के गीला करके और वापस से जो है कुकर में रख दिया है, और ये मैंने दोबारा से सीटी लगाने के लिए रख दिया है। साथ में इधर मैं बना रही हूँ सब्जी में आज कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा अभी बच्चे शकरकंदी खाएंगे, उसके बाद मुश्किल से 1-1 रोटी खाएंगे या 1.5 रोटी खाएंगे। 2-2 तो ये सारी खाते हैं, लेकिन शकरकंदी खाने के बाद तो ये और कम खा सकते हैं, कुछ नहीं पता। तो मैंने सोचा टमाटर है, प्याज है, और इनको छोक लेती हूँ। और वैसे भी सब्जी से ज्यादा मुझे यही अच्छे लगते हैं, सब्जी से तो बिल्कुल मन भर जाता है। तो एक साइड मैंने टमाटर प्याज छोक के रखे हैं, साथ साथ में दोनों काम किए हैं। और ये भाई मैंने दोबारा से बॉईल कुकर में सीटी लगवाई इनमें, तो अभी ये बिल्कुल खाने लायक हो गई हैं, कच्ची नहीं है। तो वैसे तो मेरा लाइव का टाइम था, तो एक तरफ देखिए मेरे फोन का काम है, एक तरफ मतलब मेरी लाइव चालू थी और दूसरी तरफ मैं वीडियो निकाल रही थी, वीडियो शूट करनी थी। तो कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि एक तरफ लाइव का सवाल होता है, चैनल का भी ध्यान देखना होता है, तो लाइव के लिए बैठना था, और दूसरी तरफ मुझे ये शकरकंदी की वीडियो भी शूट करनी थी। लेकिन बस जितनी मुझसे हो पाई मैंने शूट की, क्योंकि मुझे लाइव के लिए लेट हो रहा था। लाइव का भी एक फिक्स टाइम हो नहीं पा रहा है, कभी 10 मिनट लेट, कभी 15 मिनट लेट, ऐसे ही। तो देखिए चैनल पे भी काम करना जरूरी है, क्योंकि ये मेरा काम है, इसको मैं ना छोड़ सकती हूँ ना लेट कर सकती हूँ, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो बच्चों ने बोला मम्मी भूख लग रही है, जल्दी दे दो। तो मैंने इसको जल्दी से जो है ठंडा करके बच्चों को खिलाया। उसके बाद बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। उसके बाद मैंने लाइव अटेंड की। तो गाइस गुड मॉर्निंग, ये सुबह मॉर्निंग की क्लिप है। शाम को रात को फिर मैंने और कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि लाइव की थी। लाइव के बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिला, जल्दी जल्दी फिर खाना भी बनाया था। उसके बाद ये मॉर्निंग की ही क्लिप मैं ले पाई। तो ये रात को मैंने राजमा भिगो दिए थे, क्योंकि आज बच्चों की क्लास पार्टी है, तो इसलिए तो रात को राजमा भिगोए थे, अभी मैंने वो उबलने के लिए रख दिए हैं। और वैसे भी कई दिन हो गए थे राजमा बनाए हुए, तो मैंने सोचा बना देती हूँ, बच्चों को पसंद भी है। और कुछ सब्जी थी भी नहीं। देखिए मैं सब्जी तो कई लेके आई थी, लेकिन उस दौरान बच्चों की छुट्टी हो गई थी, तो घर में ही जो है वो बनाई गई। लाई तो मैं मोस्टली तो देखिए स्कूल के लिए लेके आती हूँ, क्योंकि स्कूल में मुझे चाहिए खाए या ना खाए देना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में बिना सब्जी के अलाउड नहीं है जाना। ये बहुत सी सब्जी ऐसी है खाते नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जरूरी बना के देनी पड़ती है। फिर वो मैम का काम है, उनको जबरदस्ती खिलाए या जैसे भी खिलाए। एक तरह से अच्छा भी है, घर में ये खाते नहीं है, स्कूल में जोर जबरदस्ती से थोड़ी बहुत सब्जी खा लेते हैं, मैम के डर से ही। सही। तो अभी मैंने दूध लिया है, एक तरफ मैंने राजमा बॉईल करने के लिए रख दिया था, और एक तरफ मैंने बच्चों का दूध लेके जो है
गरम करने के लिए रखूंगी अभी। और राजमा मेरे उबल चुके हैं, ये मैंने चावल रख दिए हैं, साथ साथ ये भी बनते रहेंगे। तो अभी इनमें राजमा में तड़का लगाऊंगी, उसके बाद मैं बच्चों को, पानी लगा रखा है, बच्चों को उठाऊंगी, नहलाऊंगी। तो आज क्लास पार्टी है, तो आज ये है कि शिवांश थोड़ा बोलने से जल्दी उठ जाएगा। क्लास पार्टी का उसको बहुत शौक होता है कि क्लास पार्टी के दिन वो एक बार बोलूंगी ना उठ जाओ जल्दी से क्लास पार्टी, तो वो उठ जाता है। तो सबसे पहले मैं राजमा में तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को उठाऊंगी, नहलाऊंगी। तो गाइस अभी राजमा मेरे बन के रेडी हो गए हैं, चावल भी बन गए हैं। अभी मैं बच्चों का लंच पैक करके बच्चों को छोड़ के आती हूँ, आने के बाद मिलती हूँ। तो गाइस बच्चों को मैं वैन तक छोड़ के आ गई हूँ और आने के बाद सबसे पहले मैंने चाय बनाई है। चाय बना के साइड में रखी है, पी भी नहीं है। उससे पहले मैंने सोचा पहले बालों में तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि आज बालों को धोना है। तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि बाल धोने से पहले मैं तेल लगाती हूँ, या तो रात को ही लगा लेती हूँ या फिर सुबह जल्दी लगा लेती हूँ, ताकि काम वाम करूँ घर का, उस बीच जो है बालों में तेल की तराई हो जाए, जो कि जरूरी है। कई बहनों ने मुझसे पूछा भी है कि आपके बाल बहुत सिल्की है, आप क्या लगाते हो। तो देखिए, डव शैम्पू मैं पहले भी यूज करती थी, अभी भी यूज करती हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि पहले बीच में मैंने तेल लगाना बिल्कुल छोड़ दिया था, जिससे कि मेरे बिल्कुल रफ बाल हो गए थे और बहुत ज्यादा झड़ते थे। झड़ना भी क्या, छोटे छोटे बाल टूटते थे। एक तो पूरा ही बाल जड़ से निकले, वो नहीं था, आधे आधे मतलब छोटे छोटे बाल टूटते थे। तो उसके चलते मेरे काफी हद तक बाल डैमेज हो गए थे। लेकिन हाँ अभी जब मैंने केयर करना स्टार्ट किया दोबारा से बालों में तेल, देखिए मैं नारियल का ही तेल लगाती हूँ, चाहे कोई भी तेल लगाओ, लेकिन नारियल का तेल मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो मैं नारियल का तेल लगाती हूँ। तो धोने से पहले लगाती हूँ, या तो 4 से 5 घंटे पहले, या फिर रात को ही लगा के सो जाती हूँ, ताकि सुबह पूरी रात सर में अच्छे से तेल की तराई हो जाए। तो अभी मैंने तेल लगा लिया है और मैं लग गई अपने काम पे। सबसे पहले चाय पी के मैंने कपड़े धोना स्टार्ट किया है, क्योंकि कपड़े कई दिन से धो नहीं रही थी। वो उसकी वजह ये है कि भाई अब देखो मशीन है, पहले हाथ से धोने होते थे, तब भी काफी सारे कपड़े जुड़ जाते थे, और अब तो सर्दी भी है। देखिए सर्दी में बच्चों को भी 2 से 3 कपड़े ऊपर, 2 से 3 कपड़े नीचे ऐसे पहनाने पड़ते हैं। तो कई कपड़े तो वो हो जाते हैं, ऊपर से फिर 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, क्योंकि ये रहता है कि भाई मशीन है, आराम से फिर धोएं तो इतने तो हों जो सरफ वेस्ट ना जाए, तो इसके चलते। और मैं थोड़ा सा पानी बचाने के चक्कर में पहले एक बार मशीन से सरफ निकालने के लिए मैं डायरेक्ट सुखाने की में डाल देती हूँ, ताकि जो सरफ होता है ना वो निकल जाए, और फिर जब हम पानी निचोड़ते हैं कपड़ों को तो थोड़ा सा कम पानी वेस्ट हो। तो इससे ये है कि पानी थोड़ा कम वेस्ट होता है और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है निचोड़ने में। और फिर यहाँ शहर में तो सब कुछ ये लगा लो, पानी का भी बहुत दिक्कत रहती है, तो इससे अच्छा अपना थोड़ा सा धोने का तरीका भी देख ले। तो अभी मेरे कपड़े धुल गए हैं। बीच में मैंने झाड़ू पोछा भी किया है, लेकिन वो क्लिप मैंने नहीं ली है। कपड़े धो के मैंने बाहर छत पे रख दिए थे और मैंने झाड़ू पोछा किया, बर्तन किए, लेकिन वो क्लिप मैंने नहीं ली, क्योंकि डेली। तो अभी आ गई हूँ मैं कपड़ों को सुखाने के लिए, और मैंने अपने पानी गर्म होने के लिए लगा दिया है। अभी मैं कपड़े सुखाने के बाद नहाऊंगी, बाल धोऊंगी, उसके बाद फिर अपना खाना देखूंगी। वैसे तो राजमा चावल बने रखे हैं, लेकिन देखती हूँ वो ही खाऊं या फिर मेरा मन तो कर रहा है बाजरे की रोटी खाने का, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। लेकिन सबसे पहले कपड़े सुखा के मैं नहा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। सो गाइस टाइम हो गया है 3:43, और अभी बच्चे स्टैंड पे आने वाले होंगे बस, तो मैं जा रही हूँ। आने के बाद ये कपड़े उतारूंगी, जो ये ढेर सारे कपड़े आज मैंने धोए थे, ये देखिए।
आजा भाई। इधर खड़ा हो, बहुत गुस्सा हो वंशी। आजा। स्वेटर बैग में है। अच्छा, आपको कैसे पता चला? और कहाँ जाएगी? हाँ। आज ना पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, मैं कुछ अच्छी लग रही हूँ क्या? नहीं। छोले वाले अंकल भी अपने आप से ही आया कर रहे हैं, कभी तो मैं करती हूँ। अच्छा। जो लड़की नहीं खड़ी है। हाँ शिवो रुक जा। हैं? आपको देखकर। जब आप स्कूल से आते हो, सोते रहते, सो के उठते हो, जब बहुत क्यूट लगते हो। बोलो। कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। क्या खाओगे? मीठे चावल खाओगा तो मीठे में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मीठे चावल भी होते हैं, हलवा भी होता है। हलवा ना दूं तो हलवा बना दूं? चलो बना दूंगी। और बताओ, आपकी फरमाइश सिर माथे पर। चलो बच्चा, हलवा बना देना। हलवा क्या? कैसे बोला? कैसे बोला आपने? हलवा बना देना। हलवा। अच्छा, बड़ा मीठा खाने का मन करता है आपका तो, हैं चटोरे? चटोरे नीचे उतरो, नीचे। इसीलिए किया है ताकि टीवी देखो, या जो उछल कूद करते हो ना आप टीवी देखते देखते, वो उधर कर सको। यहाँ सिर्फ सोने के लिए आना इधर, समझ गए? नाराज लग रही हो मुझे तो, ऐसा लग रहा है नाराज है। किस बात से नाराज है भाई? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? किस बात से नाराज हो? देखो पहले मैं लगा था सेकंड में, आशुतोष कह रहा मैं लगा था सबसे पहले। वो है ना, मेरे पीछे कोई लग गया, फिर वो बिल्कुल उसके पीछे लग गया। मैं लगा हुआ था ना, वो लगा नहीं हुआ था। कौन कहाँ लगा हुआ था ये तो? आगे है ना वो आदर्श लगा हुआ था, उसके पीछे मैं है? और है ना उसके पीछे प्रतीक। अच्छा। फिर है ना आशुतोष लग रहा था, ऐसे हो रहा मैं लगा था, वो क्लास में था। हाँ। लगा हुआ था उधर ये। अच्छा, फिर ऐसे कह रहा सॉरी, ऐसे कह रहा। सॉरी बोला ना उसने? सॉरी में तो सब कुछ आ जाता है बेटा। ये जो सॉरी बोल देते हैं ना, सॉरी, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेटा सॉरी नहीं बोलते। अच्छा, वो कैसे? मेरी बेटी नाराज है, मेरी बेटी नाराज है, डिंग 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 डिंग, मजाक कर रही थी। सॉरी, आप बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छी हो। ऐसी बेटी भगवान सिर्फ दुश्मनों को छोड़ के अच्छे लोगों को दे। दुश्मनों को क्यों दे ऐसी बेटी? डिंग डिंग डिंग। भाई हलवा कह रहा है, भाई कह रहा है हलवा खाना है। नहीं खाना? इतना ही बनाऊंगी जितना भाई खा पाएगा, फिर नहीं बनाऊंगी। ठीक है? ठीक है भाई साहब, कपड़े निकालो। इस दीदी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए अच्छे तरीके से ना, अपने कपड़े चेंज कर लो। चलो जल्दी। खड़े हो। कल जाना है स्कूल? कल मुझे भी जाना है। क्यों? मुझे बता, तू तो नाराज है, क्यों बताऊं? बस तो फिर कल तो सैटरडे का स्कूल में है। कल तो सैटरडे है। सैटरडे तो अभी तो बुलाया है। किस स्कूल में? आपके स्कूल में ब्लेजर लेने बड़ा। ब्लेजर लेने नहीं, ड्रेस लेने।
क्या बात है भाई? बात क्या है भाई? भाई बात क्या है वो बताइएगा। आपका नाम क्या है? सीधा खड़ा हो, फिर एक बात बताओ, जल्दी बोलो। शिकायतें हैं बेटा, ये मत निकालना। पीटीएम भी है, मतलब जरूरी है पीटीएम में ही शिकायतें हो? जब कोई वैसे मैं बैठती नहीं है। अच्छा, नाम को बहुत काम है, यही बैठने के लिए नहीं करती। इसकी शिकायत भी है बेटा, कुछ अपने आप अपने मुंह से बता देगा तो और अच्छी बात है। क्या क्या शिकायत है भाई? खुद नहीं पता तो किसको पता? तो किसको पता? सॉरी, मैं टिफिन खोल रहा था, चावल का आपने ढंग से बंद किया था, चावल का। हाँ, वो आने में खोल रहा था, नीचे गिर के वो खुल गया और वो नीचे गिर गया चावल। और मैंने इसको ऐसे करके थोड़े इतने से बचे थे, खा लिए। थोड़े बचे थे? फिर तो भूख लग रही होगी आपको। हाँ, जब भी तो कह रहा हूँ। फिर आपको हलवा खाना है, हलवा खाना है। नीचे करो टी शर्ट को, ठीक है? हलवा बना देती हूँ। क्या बचा है? ये इतने छोटे छोटे थे। मस्त है। छुपा चुप्स। दो देने थे ना। हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो पहले तो। और ना वहाँ चलो, बेड से नीचे वहाँ बैठो, टीवी चला के आओ। मैं चलो निकलो, वहाँ बैठो, वहीं पे मिल जाएगा आपको खाना दाना जो भी है, वहीं मिल जाएगा। वहाँ से वहीं बैठो। हैंड वॉश कर लिए? इसमें से शेयर कर लेना, दोनों शेयर कर लेना। तो गाइस बच्चे आ गए हैं और अभी मैंने उनके कपड़े निकाले हैं। अभी उनको मैं कपड़े दे देती हूँ पहनने के लिए, और दोनों पहन लेते हैं। नीचे के कपड़े मैंने पहना रखे हैं, ऊपर के जो गर्म कपड़े हैं वो दोनों पहन लेते हैं। और अभी मैं उतार रही हूँ कपड़े। इसके बाद मैंने अभी बच्चों को सबसे पहले तो इनके आज क्लास पार्टी थी तो चिप्स बचे हुए थे वो खा रहे हैं। उसके बाद मैंने एक एक ब्रेड जैम दिया है, क्योंकि ब्रेड बस 2 ही दिन की डेट थी और फिर ये जिद भी करते हैं। अब कम से कम मैं इनको 15 से 20 दिन से पहले मैं ब्रेड वगैरह देने वाली हूँ नहीं, तो मैंने सोचा चलो ये है, ये तो दे देती हूँ। तो अभी मैंने उनको ब्रेड जैम दिया है। वैसे तो छोले चावल भी रखे हैं, आटा भी रखा है, कहेंगे तो रोटी, लेकिन मुझे पता है ये अभी खाएंगे नहीं। तो गाइस अब बच्चे गर्म कपड़े पहन रहे हैं और उसके बाद जीवांशी ट्यूशन जाएगी। शिवांश को मैं थोड़ी देर खुद पढ़ाऊंगी, फिर अपनी वीडियो वगैरह देखना है। और उसके बाद फिर शाम को लाइव, शाम को कह रही हूँ रात ही हो जाएगी, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो जाएगा लाइव का। उसके बाद फिर खाना वाना हो जाएगा। तो ऐसे करके मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे बच्चे सुबह उठ के स्कूल भेजे थे और पलक झपकते ही वापस आ जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे कब टाइम बीत जाता है। और जिस दिन कपड़े धोने होते हैं उस दिन का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सुबह हम बच्चों को छोड़ के आते हैं, दोबारा से कपड़े वपड़े धोने के बाद जब हम फ्री होते हैं उसके बाद बच्चों को सीधा लाने ही चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता दिन कब कैसे चला गया। तो अभी जीवांशी जा रही है ट्यूशन। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।